नेचुरल एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेलुआ दूबिया अथवा मालाबार नीम के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे, जैसे इसके लगाने का तरीका, पेड़ से पेड़ की दूरी, इसमें आने वाली लागत, अनुमानित फ़ायदा इत्यादि। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सब लोगों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी किसान साथियों के साथ शेयर करें। यह एक प्रकार का कमर्शियल प्लांटेशन है जिसकी लकड़ी का उपयोग विभिन्न इंडस्ट्री में होता है। इसको लगाने के लिए आप डायरेक्ट बीज से लगा सकते हैं या नर्सरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे क्लोन टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर आदि से निर्मित पौधों के द्वारा लगा सकते हैं। हमने क्लोन टेक्नोलॉजी से निर्मित पौधों का ही उपयोग किया है, जिसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 फीट से 10 फीट सबसे पर्याप्त है। हालांकि इस दूरी को आप 8 फीट या 12 फीट भी कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंटरक्रॉप लेनी है। ये इंटरक्रॉप के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण तैयार करता है, क्योंकि ये पौधा एकदम सीधा ऊपर बढ़ता है। इसकी कैनोपी बहुत बड़ी नहीं होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बड़ी छन के धूप आ रही है, जो कि एक वेजिटेबल इंटरक्रॉप के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण होता है। इसके अलावा ये पेड़ लगने की वजह से जो हवा का प्रवाह होता है वो भी अवरुद्ध होता है, जिससे कि आपकी फसल को कोई डैमेज नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने बेलदार सब्जी की फसलें मेलुआ दूबिया के ऊपर रस्सी या तार बांध के की गई हैं। परंतु हाँ, जब आप मेलुआ दूबिया के तने पे रस्सी या तार बांधें तो आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि उसका तना डैमेज ना हो तथा उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर जगह मिले। यह जो प्लांट है 6 से 7 साल में हार्वेस्टिंग के लेवल पे पहुंच जाता है, जिसमें इसका तना 18 से 21 इंच, लंबाई 50 से 70 फीट और वजन तकरीबन एक पेड़ का 1 टन के बराबर हो जाता है। 6 से 7 साल में इसकी लकड़ी थोड़ी नरम होती है, तो इसकी उपयोगिता प्लाईवुड इंडस्ट्री में हो सकती है। 7 साल के बाद अर्थात 8 या 9 साल में इसकी लकड़ी थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो आप इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1 एकड़ में इसकी लागत एवं क्या फायदा है। यहाँ पे हमने 1 एकड़ में 500 पौधे कंसिडर किए हैं, जबकि आपके 400 से 430 पौधे लगते हैं। एक प्लांट की कीमत हमने 30 रुपये ली है, जो कि क्लोन टेक्नोलॉजी से डेवलप पौधा है। आपको ये प्लांट कई लोग 20 से डेवलप पौधा 20 रुपये में भी दे सकते हैं, परंतु ये 10 रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट की कीमत में आपका सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये का फर्क आएगा। तो 15,000 रुपये के हमने पौधे प्लान किए हैं, जिसमें आपका जो पौधे मरेंगे उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है। ड्रिप इरिगेशन पे हमको 60,000 रुपये का खर्चा आया। ट्यूबवेल में मोटर आदि मिला के 1,70,000 का खर्चा आया। इसकी फेंसिंग में 1 एकड़ की फेंसिंग में 60,000 रुपये का खर्चा आया। यहाँ पे हमने चौकीदार 5,000 रुपये की प्रति माह की सैलरी पे रखा है, क्योंकि जो इंटरक्रॉप से जो आमदनी होने वाली है वो हमने उसके ऊपर छोड़ दी थी। तो हमको तकरीबन 6 साल में 3,60,000 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें गोबर की खाद, बिजली आदि का जो खर्चा है वो हमने तकरीबन 2,40,000 रुपये पकड़ा है। अर्थात 6 साल में 1 एकड़ पे आपका कुल खर्च 9,05,000 रुपये हो जाता है। 6 साल में यदि आपका पेड़ 18 से 21 इंच का तना हो जाता है और 1 टन का वजन पा लेता है, तो आपका एक पेड़ जो है करीबन 6,000 रुपये में बिक सकता है। अर्थात 1 एकड़ में यदि आपके 400 पेड़ जिंदा रहते हैं तो 6,000 रुपये के हिसाब से आपकी 24 लाख रुपए की आमदनी होगी। आपकी लागत 9 लाख रुपए के तकरीबन थी, अर्थात आपका कुल फायदा 14,95,000 का हो गया। यदि आप इसे प्रति एकड़ प्रति वर्ष में फायदा देखें तो तकरीबन 2,50,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होता है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पेड़ में लगाने के बाद में आपको मात्र 2 से 2.5 साल केयर करना है। हालांकि यदि आप इसकी केयर पूरे 6 साल करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की आमदनी नहीं जोड़ी है, जो कि आपको अतिरिक्त हो सकती है। यदि आप भी अपने खेत पे मेलुआ दूबिया या मालाबार नीम लगाना चाहते हैं तो आप देवेंद्र सातालकर जी से संपर्क कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं 2 खेतों की स्थिति जहाँ पे हमने मेलुआ दूबिया लगाया था, वहाँ पे क्या ग्रोथ आई है टाइम पीरियड के हिसाब से। यहाँ है पहले खेत की स्थिति, जहाँ पर अगस्त 2019 में पौधे लगाए गए थे। पौधों की ओरिजिनल हाइट 8 से 12 इंच की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 महीने में पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तकरीबन 1 से 1.25 फीट के आसपास पौधे की ग्रोथ हुई है। हालांकि इस समय पे ड्रिप इरिगेशन से पानी की सिंचाई वगैरह बराबर चलती रही है। हर पौधा लगभग एक ही बराबर की हाइट का है। ये ज़मीन भी काफ़ी पथरीली थी और बहुत अच्छी ज़मीन नहीं थी, फिर भी पौधे की जो मरने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात ये पौधा किसी भी तरह की ज़मीन में काम कर सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर पौधा तकरीबन बराबर है। ये ड्रिप इरिगेशन से हमने इस पौधों की बराबर इरिगेशन करते रहे हैं। पूरा ठंड का सीज़न निकलने के बाद में अप्रैल 2020 के बाद में ये पौधा जो है थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पकड़ना शुरू किया है। जनरली फरवरी 2020 के बाद में इसने ग्रोथ पकड़ना शुरू किया है। ड्रिप से हम इसकी करीबन रोज 1 से 1.25 घंटे की सिंचाई करते रहे हैं और ज़मीन में नमी बना के रखी है। यहाँ आप देख रहे हैं हर पौधा जो है तकरीबन 4 से 5 फीट के हाइट का हो गया है। ग्रोथ भी अच्छी है। इस समय पे हमने इसकी कोई पत्तियां नहीं काटी हैं ताकि पौधे को एक मजबूती मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे पौधे जो है करीबन 4 से 5 फीट की हाइट के आसपास पहुंच चुके हैं। अप्रैल 2020 के बाद में चूंकि ड्रिप भी चालू थी हमारी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी मिल रही थी। बीच में हमने गोबर की खाद वगैरह भी दी है इसके अंदर में, और यहाँ से इसकी पौधे की जो ग्रोथ है वो सडनली एक बढ़ के मिली है हमको। और 2 से 3 महीने के अंदर में जुलाई में ये पौधा जो है, जो कि आपका 3 से 4 फीट 5 फीट तक का था, वो सडनली चूंकि एक बढ़िया धूप का एनवायरनमेंट मिला है, नमी मिली है, हमने गोबर की खाद दी है, तो ये पौधा सडनली आपका 10 से 12 फीट की हाइट तक पहुंच गया है तथा इसका तना भी थोड़ा सा मजबूत हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पौधा काफी अच्छी हाइट में पहुंच गए हैं सारे पौधे। इसमें बीच में हमने इंटरक्रॉपिंग भी ली थी, जो कि हमारे चौकीदार ने ली थी। अब चूंकि बारिश का सीजन आने वाला था तो यहाँ पर हमने इसके आसपास की सारी टहनियाँ काट के और सारी पत्तियां काट के पौधे को बहुत हल्का किया है, ताकि बारिश के पहले चलने वाली जो हवा होती है उससे पौधे को कोई डैमेज ना हो। ये बारिश के पहले की ऑलमोस्ट स्थिति है, जहाँ पे सारे पौधों को हमने बहुत हल्का कर दिया ताकि तेज हवा से किसी भी पौधे में कोई नुकसान ना हो। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़े पौधे आड़े तिरछे दिख रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये पौधे जो है अपने हिसाब से समय के साथ में अपनी सीधी स्थिति पा लेंगे। यहाँ पे जो पत्तियां निकली हैं उससे हमने एक नेचुरल वे में मल्चिंग की है, जो कि पौधों के आसपास लगाई है ताकि जमीन की जो नमी है उसको मेंटेन किया जा सके। ये देख रहे हैं हर कोई पौधा जो है करीबन 12 से 15 फीट की हाइट का हो गया है। अगस्त 2020 में पौधों में थोड़ी सी पत्तियों की बढ़त हुई है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। पौधों की हाइट करीबन 1 महीने में 1-2 फीट और बढ़ गई है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सारे पौधे जो है तकरीबन 18 से 20 फीट की हाइट तक पहुँच गए हैं। इस स्थिति के बाद में आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप पौधों की केयर करते रहिए। यहाँ पे बीच में इंटरक्रॉपिंग भी लगी हुई है, जो कि हमारा चौकीदार करता है। पौधे थोड़े बहुत आड़े तिरछे दिख रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया समय के साथ में और धूप मिलने पे ये पौधे अपने आप को स्ट्रेट कर लेंगे, अर्थात आपको इसमें किसी भी तरीके का सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पौधों की हमारी स्थिति है। हमने 1500 पौधे लगाए थे, जिसमें से करीबन 1200 पौधे अभी भी जिंदा हैं। यहाँ देखिए तना भी इसका धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। इसके बाद में जब पौधा 18 से 20 फीट की हाइट गेन कर लेता है तो यहाँ पर इसकी एक स्ट्रेटनेस शुरू होती है
और इसका तना मोटा होना शुरू होता है। हाइट में इसकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये दोनों तरीके से आपको इसको देखना है कि आपकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, और यदि आपका पौधा आड़ा तिरछा भी जा रहा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ में आपको सीधा कर लेगा। हालांकि अगर यही पौधा हमने ठंड के तुरंत बाद फरवरी में लगाया होता तो शायद हमको 5 या 6 महीने में ये ग्रोथ देखने को मिल जाती। तो ये स्थिति है खेत नंबर 1 की। अभी हम देखेंगे खेत नंबर 2, उसमें क्या स्थिति बनती है। यह है हमारे दूसरे खेत की स्थिति, जो कि सोनकच्छ मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमने सितंबर 2018 में क्लोन टेक्नोलॉजी से निर्मित पौधे नर्सरी में से मंगाए थे। यहाँ पे हमारी थोड़ी मिसमैच प्लानिंग हुई थी, क्योंकि हमारे पौधे पहले आ गए थे और हमारी ड्रिप का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था। अक्टूबर में हमारे पास ड्रिप का सारा सामान आया था। उसके तुरंत बाद हमने 12 बाय 12 फीट की गैपिंग में ड्रिप का इंस्टॉलेशन किया और प्लांटेशन किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि पौधे की साइज करीब 8 से 12 इंच के आसपास की है। ड्रिप का इंस्टॉलेशन हो रहा है 12 बाय 12 फीट की गैप पे, और पौधों का लगाने का काम भी चल रहा है। सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि इस बीच में एक ठंड का भी सीज़न पड़ा है, और ठंड के सीज़न में ये प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल 2019 में प्लांट जो है तकरीबन 2, 2.5, 3 फीट के आसपास का हुआ है। कुछ एक प्लांट 4 फीट के भी हो गए हैं। लेकिन इसको अगर आप देखें 7-8 महीने में ये ग्रोथ कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अप्रैल 2019 के बाद में सडनली 2 महीने में जून 2019 में इस प्लांट की ग्रोथ में एक सडन इंक्रीज आया है, और सारे प्लांट जो है करीबन 7 से 8 फीट की हाइट के हो गए हैं। यहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन से इसका इरिगेशन चालू रखा है, तथा बीच में इंटरक्रॉपिंग के लिए जो जगह छोड़ी थी उसमें भी हमने अपनी इंटरक्रॉपिंग ली है। ये जून 2019 में प्लांट की स्थिति देखिए। सारे प्लांट आपको 7 से 8 फीट की हाइट में दिख रहे हैं, और सबकी ग्रोथ एकदम बराबर है। पत्तियां भी हमने काटी नहीं है, और इसका तना भी काफ़ी मजबूत दिख रहा है। जून के बाद में जुलाई अगस्त 2 महीने में आप देख रहे हैं एक इसको प्लांट को बहुत पर्याप्त वातावरण मिला है, जहाँ पे अच्छी धूप मिली है, जमीन में नमी हमने मेंटेन करके रखी है, गोबर की खाद भी डाली है। तो प्लांट की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी जो प्लांट आपका जून में 7 से 8 फीट की हाइट का था, अभी ये ऑलमोस्ट डबल हाइट का हो गया, 15 से 16 फीट की हाइट का हो गया है। अर्थात फरवरी से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अगर इस समय में आपने अपना प्लांट को केयर कर लिया है तो आपका प्लांट इमीडिएटली 1 या 1.5 साल के अंदर में इस स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मई 2020 में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। हर प्लांट करीबन 20 से 25 फीट हाइट का हो गया है। इस समय में चूंकि बारिश आने वाला सीज़न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने इसकी सारी पत्तियाँ काट दी है और प्लांट को एकदम हल्का कर दिया है, ताकि बारिश के पहले वाली जो तेज़ हवा है उससे प्लांट को डैमेज ना हो। इसमें हमने किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं लगाया है। जो प्लांट थोड़े बहुत तिरछे दिख रहे हैं, ये अपने आप को सीधा कर लेंगे समय के साथ। अभी यहाँ पे जून 2020 में आप तने की ग्रोथ देखिए, ये करीबन 2.5 से 3 इंच का तना अभी हो चुका है। अभी चूंकि प्लांट ने अपनी हाइट गेन कर ली है, इसके बाद में इसके अधिकतर ग्रोथ जो है तने की होगी, और तने की ग्रोथ के बाद में प्लांट की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन तने की ग्रोथ आपकी होगी। अर्थात आपको जब प्लांट की हाइट 20 से 22 फीट 25 फीट पहुंच जाए तो आपको तने की ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो यह है दूसरे खेत की स्थिति। हमने दोनों खेत में देखा कि पेड़ की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, जमीन पथरीली है या उपजाऊ है फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। पेड़ 20 से 25 फीट की हाइट गेन करने के बाद में उसका तना गेन करता है। पेड़ अगर आड़ा तिरछा भी होता है तो अपने आप को समय के साथ में सीधा कर लेता है। तो ये है मालाबार नीम मेलुआ धुबिया के ग्रोथ और लगाने का तरीका और ग्रोथ की स्थिति। हमने 2 खेतों की स्थिति देखी,
उससे ये एकदम साफ जाहिर होता है कि प्लांटेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय ठंड के तुरंत बाद का होता है। हालांकि आप इसे साल के किसी भी समय में लगा सकते हैं, लेकिन ठंड के तुरंत बाद लगाने में क्या होगा कि 5 से 6 महीने के अंदर में आपका प्लांट जो है तुरंत 7 से 8 फीट की हाइट पकड़ लेगा और उसमें जो आपके पौधों की मरने की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लांट को लगाते समय इसमें आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये प्लांट थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा भी दिखता है, समय के साथ में ये अपने आप को एकदम सीधा कर लेता है और एकदम सीधा ऊपर बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो किसान भाइयों, अपने खेत का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और मेलुआ हुए जैसे प्लांट लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं। मैं आपसे पुनः विनती करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।